बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज के हमारे मौजू देखें आप कैसे कैसे हैं। एक तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चीनी का बाइकाट करने के लिए। तमाम ही लोगों से हम अपील करेंगे। पहला मौजू है बाइकाट बाइकाट शुगर का, चीनी का बाइकाट करना है हम सब लोगों ने मिलकर। इसके मुतालिक बात करेंगे। फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आपको पता है रात की तारीकी में एक बम गिरता है आवाम पे, वो है पेट्रोल बम। वो कल गिरा दिया गया है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, डॉलर महंगा। अगर सस्ता है तो गरीब का खून बहुत सस्ता है। आए दिन रोडों पे कोई भी इसको मार के चीजें, आपकी जिंदगी भर की चीजें छीन के ले जाता है। इस पे हम बात करेंगे। दूसरा बड़ा मशहूर हो रहा है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो फिल्म तो देखी होगी। इसी तरीके से कल केपीके के वजीरा ने बड़ी जबरदस्त तकरीर की अपने तौर पे, और वो अपने मखसूस स्टाइल में उन्होंने बोला, अरे कासिम आ रहा है, कोई मोहम्मद बिन कासिम थोड़ी, यार क्यों तुम लोग डर रहे हो। तो इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरा, जरदारी साहब को हटाने वालों की हट गई। जो जरदारी साहब को हटा रहे थे, जिन लोग की ख्वाहिश थी, हुकूमती पार्टी में से बहुत सारे लोग जो खुश नहीं है, जो खुद तो वज़ीर आज़म नहीं बन पाए, लेकिन उनको आज भी आसिफ साहब का सदर बनना हजम नहीं हो रहा। तो उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। ये फिल्म कैसे फ्लॉप हुई, इसमें तो अपनी सी रोशनी डालेंगे, ज्यादा मना किया गया इसलिए नहीं डाल सकेंगे, समझ तो जाएंगे आप इस पे। उसके बाद अब जबरदस्त काम शुरू हो गया जनाब। अब ज्यादा इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े पैसे में से भी बच जाएंगे। टॉस पे, जी हाँ, टॉस पे कौन एमपीए बनेगा इसका फैसला होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कल बहुत ही बेहतरीन फैसला दिया है पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए। और वो मखसूस नशिस्तों में जो वो टाई हो गया कि 8वीं नशिस्त किसको मिलेगी, उन्होंने बोला हमें मिलेगी, उन्होंने बोला हमें मिलेगी, तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, रुक जाओ, टॉस पे फैसला कर लेते हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे। वैसे तो इस पे क्या बात की जाए ये भी मैं सोच रहा हूं, लेकिन कर लेंगे। आखिर में अगर टाइम बचे तो हम बात करेंगे शर्जील इनाम मेमन कैसे माना जाता है। हम नौजवानों के लिए जो सियासत में आना चाहते हैं और दिन दूनी रात चौकी तरक्की करके ऊपर जाना चाहते हैं और अरबपति बनना चाहते हैं, तो उनको हम बताएंगे कि शर्जील मेमन कैसे बना जा सकता है। आप क्या करें, किस तरह आप चीजें करें कि आप शर्जील मेमन बन जाएं। तो शर्जील मेमन 2007 से 2025 ये हमारा अगला प्रोग्राम होगा। इसकी थोड़ी सी कुछ बातें हम करेंगे नौजवानों से। तो आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कि आप देख रहे हैं चीनी 200 रुपए से ऊपर पहुंच गई। और ये कोई आज की बात नहीं है, हर साल आवाम के साथ ये मजाक होता है। हर साल प्राइम मिनिस्टर पहले तो साइन कर देते हैं, बाद में कहते हैं मुझसे प्रेशर पे साइन कराया गया, मुझसे कराया गया। चीनी माफिया, ये माफिया, जखीरा माफिया, दुकान माफिया, मतलब सारी माफिया है। और हम आवाम जो है, हम और आप चुपचाप हेड डाउन करके हर चीज मान लेते हैं। यूरोप में बड़ा एक मशहूर चीज हुई थी, जब शुगर पे वो हुआ था तो सारा सोशल मीडिया, सारी आवाम खड़ी हो गई थी और बोला बॉयकॉट करना है चीनी का। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, सारे सेलिब्रिटीज मैदान में आ गए। हर वो जिसका इंस्टाग्राम में या नौजवानों में कोई भी इन्फ्लुएंस था, स्पोर्ट्समैन, सब आगे आ गए। और केमिकल क्या होता है चीनी में, सबकी बुराई शुरू हो गया। मशहूर डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए और 2 महीने में चीनी की कीमत आधी से भी कम रह गई। ये मैं चाहता हूं आज अपनी कौम से, आज अपने पाकिस्तानी भाइयों से, आज अपने नौजवानों से, आज अपनी सेलिब्रिटी से, आज अपने खिलाड़ियों से, आज अपने सियासतदानों से, हर फील्ड के लोगों से मेरी आज गुजारिश है, मौदमाना गुजारिश है कि एक दफा खड़े हो जाओ। कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई पत्थर नहीं मारना है, कोई टायर भी नहीं जलाना है, पत्ता तक, गमला तक नहीं लाना है। बस अपने तय फैसला कर ले कि हम चीनी नहीं लेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। गोल्ड ले लो, बहुत सारे ऑल्टरनेट आ गए हैं, ऑर्गेनिक ऑल्टरनेट आ गए हैं, वो ले लो। वैसे ही ये आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो यार, कोई बच्चे ही गूगल करके अपने घर वालों को बता दे कि कैसे केमिकल से कितना नुकसान है शुगर से। जगह जगह शुगर बीमारी हो रही है। और आप सोचें, अगर आप हफ्ते में 2 किलो ले रहे हैं तो आपने आधा किलो लेनी है। जिनके छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं, उनके लिए जरूरी है। वैसे तो उनको भी गुड़ का दें, आप कुछ अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसको दें कि आपने चीनी नहीं लेनी है। अगर आप चीनी नहीं लेंगे, चीनी का बाइकाट करेंगे, तो यकीन माने ये सारे, आपको ना हुकूमत से गिरफ्तारी की जरूरत है, ना किसी को कोसने की जरूरत है, ना कोई माफिया कहने की किसी को जरूरत है।
चुपचाप बाइकाट करें। आप देखें कैसे सड़क पर आते हैं ये लोग, कैसे कैसे ये चीन की कीमत गिराते हैं। वो इसलिए अब तो जखीरा अंदोजों के पास है ना, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कहानी खत्म होगी। अब जखीरा अंदोजों के पास है, उन्होंने मार्केट में सप्लाई कम कर दी है, सप्लाई कम कर दी है, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस बढ़ गई है। अब डिमांड ही लो ले आए, इनकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, वो गोदामों से निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे, बेचेंगे, सस्ती करेंगे, आप नहीं लें। और एक दफा आपको चीनी कम खाने की आदत होगी, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। एक बात करके देखें, आप सबसे भी गुजारिश है, और सबसे ज्यादा गुजारिश है मेरी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, अपने हर वीलॉग में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स, सब आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज अपने प्रोग्राम का 1 मिनट आधा मिनट इस बात को दे दें कि शुगर का बाइकाट करना है। यार खिलाड़ियों को बोल रहा हूँ, अदाकारों को बोल रहा हूँ, फनकारों को बोल रहा हूँ, हर वो जो थोड़ा जिसके इन्फ्लुएंस है लोगों में, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीनी का बाइकाट करने का मुहिम आज से स्टार्ट कर दें। अगर मौजूद है जनाब, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, सब कुछ महंगा, सस्ता है तो गरीब का खून सस्ता है। किसी भी नौजवान को आप रोज सुनते होंगे, फला जगह मोबाइल छीनते हुए मार दिया, फला ऑयल टैंकर के नीचे आ गया, फला वाटर टैंकर के नीचे आ गया, कंटेनर दूर तक खसीदते ले गया। इस किस्म की चीजें आप सुनते होंगे, और फिर उसको जो है ना कोई दे दिया, दे दिला दिया, बिल्डिंग गिर गई, गरीब मर गए, फला ये हो गया। सस्ता है तो वो ये सब चीजें महंगी हो रही है। एक दफा हमने सुना था, हम सुनाते भी हैं आपको, कि जनाब मरियम नवाज कह रही थी अपनी गुणग्रस्त तकरीर में, अगर पेट्रोल महंगा हो, अगर डॉलर महंगा हो तो समझ लेना वजीर आजम चोर है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। आज मैं सवाल करता हूं कि आज ये सब चीजें महंगी हैं, पेट्रोल महंगे पे महंगा हो रहा है, दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहां महंगा हो रहा है, डॉलर भी महंगा हो रहा है, चीनी कहां पहुंच गई। अब कौन चोर है? वजीर आजम अब बोल के दिखाए ना ये, या माफी मांगे कि पहले जो कहा था गलत है। कुछ नहीं होगा, आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ, कोई उम्मीद नहीं रखे। मेरे करण अर्जुन आएंगे केपीके में बड़ा जबरदस्त मजाक चल रहा होता है आजकल। बात है कि बानी पीटीआई के बेटे आएंगे नहीं आएंगे, वीजा देंगे नहीं देंगे, वीजा मिल सकता है नहीं मिलता, खाली पीली की एक जो है ना वो हाइट क्रिएट की हुई है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उनकी जो सिस्टर्स हैं जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, जाती हैं और मिलती हैं, रोज उनको भी मीडिया का मजा आ गया है, कैमरे खड़े होते हैं जनाब, उनको भी कुछ ना कुछ बोलना ही है बस। उन ये नहीं सोचती मेरे बोलने से उनको कितना नुकसान हो रहा है, नहीं उनके पार्टी के लोग सोचते हैं कि उनके लिए कितना नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता कि वो बाहर आए, तो फिर क्यों आएंगे। बहरहाल उनके बेटे आगे आने का एक बड़ा अच्छा मजाक चला कल, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ही हफ्ते की सबसे अच्छी बात लगी। बोले कासिम आ रहा है भाई, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहा। नून लीग वालों इतने परेशान क्यों हो यार, चिल। तो मैं भी ये सवाल करता हूँ यार, बीएमएल वाले क्यों परेशान हो, आ रहे आने दो ना। 2 जगह बोला, ये जरा मीनार पाकिस्तान में जलसा करके दिखाएं, आप कर दे दो। आप लोग खुद हीरो इतना बढ़ा दिया, इतना बड़ा हीरो बना दिया, तस्वीर नहीं आएगी जनाब, उसका नाम कोई नहीं लेगा, और उसका जनाब उसको कैदी नंबर से याद किया जाए, और ये वो पता नहीं कोई कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। आपने क्या बना दिया उसको यार, एक आम को छोड़ दो, अब तक गिर गया होता उसका ग्राफ सारा। बोलने तो दो उनके लोगों को, वो जो जब बोलते हैं जैसा बोलते हैं आपको पता है। आप जनाब वो कंटेनर लगा देते हो, स्कूल बंद, मदरसा बंद, वाईफाई बंद, सब कौन खुद हीरो बना दे, तो नहीं बनाओ। सही कह रहा है, कासिम आ रहा है, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहा है, मत डरो यार, क्या कर लेगा वो। एक तो ये बात थी, मैंने कहा तो शेयर करूं। जरदारी साहब को उठाने की बड़ी बात हुई, पहली में तूफान मचाया गया, अटरे फला आदमी ने, फला मीडिया हाउस, ये वो बड़ा नाम आया। फिर तरदीदें आनी शुरू हुई, क्योंकि जब उधर से भी आवाजें आई कि वो जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, वो जरदारी है, और हम तो डूबेंगे जन्म, सबको लेके डूबेंगे। बड़ी 1-2 चीजें हल्की फुल्की आई मौसीकी, वो जानते हैं मौसीकी, उनका काम है मौसीकी बजाना। उन्होंने ऐसी मौसीकी बजाई कि फिर वज़ीर दाखिला को, बड़े बड़े सियासी अदाकारों को आना पड़ा,
कुछ से कॉलम लिखवाए गए, कुछ को मीडिया में भेजा गया। आखिरकार वज़ीर आज़म ने बोला ऐसा कोई इरादा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये सारी ऐसी बातें हैं। तो वो फिल्म अब फ्लॉप हो गई जिसकी भी थी ना। और वो कहते हैं ना कि एक है जिनको क्यों निकाला था, फिर बाद में बोले थे मुझे क्यों बुलाया, उनकी दिली ख्वाहिश दिल के अरमा फिर आंसुओं में बह गए। तो ये फिल्म भी हुई फ्लॉप। टॉस पे एमपी, वाह क्या बात है जनाब, मुझको तो बड़ी खुशी हुई इलेक्शन कमीशन का ये फैसला देख के कि केपीके में वो बोल रही थी जमात खरीद मुझको मिलेंगे 7, वो बोला नहीं मुझको 8 मिलेगी, वो बोले मेरे इतने एमपी है जितनी सीटें मिली है उससे उससे कम उनकी एमपी है कलेक्ट हुए में, उससे ज्यादा उससे डबल उनको दे रहे हैं, फिर भी एक पे भी दोनों मिले हुए, फिर भी एक पे झगड़ा, ये मुझे मिलेगा ये मिले। तो बोला वो भाई लड़ो नहीं लड़ो, ऐसा करते हैं कि टॉस कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला टॉस पे देख लेंगे कि कौन वो है। अब टॉस भी क्या जबरदस्त, को जय जय याद है ना शोले वाला, उसका जैसा कोई टॉस होगा क्या मजा आएगा। तो क्यों यार पूरा इलेक्शन ही टॉस पे करा लिया करो ना यार, वो वाला सिक्का ले आओ शोले वाला, सारी जमातों को बिठाओ साइड में, बोलो मुल्क का पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, बाद में आने वाले फॉर्म 45-46 वाली सारी बातें भी बचेंगी और काम भी हो जाएगा टॉस पे। तो ये चीज बड़ी पसंद आई हो, तो इस पे आप अपनी राय दीजिएगा सब लोग कि क्यों ना अगला इलेक्शन ही टॉस पे कर लिया करें। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है यार, कोई मजाक तो नहीं है ना, मजाक तो बना ही दिया ना हमारे। क्या क्या कोई बोलेगा कि ये रिजाइन करे, क्या कोई नोटिस लेके इसको हटाएगा? क्या जमहूरियत के साथ इतना मजाक कर रहे हैं लोग? इतना मजाक नहीं करो जमहूरियत के साथ, इतना जुल्म गरीबों पे नहीं करो कि खुदा ना खास्ता मुझ जैसा आदमी जो ये कहता है कि खराब से खराब जमहूरियत भी अच्छी से अच्छी आमरीत से बेहतर है, कहीं और निगाह लगाने पड़े किसी और मसीहा की तलाश में कि आओ भाई चीनी सस्ती करो, आटा सस्ता करो, इस गरीब की जिंदगी जो सस्ती हो गई उसको महंगी करो, ये डॉलर कम करो, ये जो लाखों रुपए एक मिनट में स्पीकर, सेनेटर, एमपी, एमएनए बढ़ा लेते हैं तनख्वाह को, 1-1 लाख तनख्वाह से 8-8 लाख, इसको सही करो। इस किस्म की बहुत सारी डिमांड है, कहीं उनसे ना करने लग जाए बॉस, उस जगह पे लेके नहीं आओ, इतना मजाक नहीं बनाओ जो बना रहे हो तुम। आखिर में वो कहते हैं ना कि नौजवानों को कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने वो बने, अपना आइडियल बनाते हैं, अपना अपना मेंटोर बनाते हैं किसी को, यार ये बनना है, ये गोल है। तो जो लोग सियासत में नए नए आ रहे हैं आजकल तो यही है, सियासत में बहुत सारे पैराशूटर्स आ गए हैं और वो अपना गोल लेकर आते हैं कि मैं तो ये बनना है, मैं तो वो बनना है। कोई जो है अपनी तस्वीरों के साथ बड़े बड़े रहनुमाओं की तस्वीर लगा के रोड पे लगा देता है, कोई कुछ कर लेता है तो वो आ जाता है। तो उनके लिए उनका जो मेंटोर है वो है शर्जील मेमन, शर्जील इनाम मेमन। तो अभी टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया, अगला प्रोग्राम करेंगे शर्जील इनाम मेमन 2007 से 2025 तक कैसे बना जा सकता है, मतलब कैसे आप इतने कामयाब सियासतदान बन सकते हैं, क्या आपके अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से आप चलते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप अरब रुपए कमा सकते हैं, कैसे बन सकते हैं शर्जील मेमन। ये अगले 2 प्रोग्राम होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 से मैं कोशिश करूंगा और जवान जो सियासत में आना चाहते हैं उनके लिए बताऊं कि आप कैसे बन सकते हैं। तो जब तक नाज़रीन अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखना भाई, बहुत ख्याल रखो, बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं, हर चीज की पेमेंट उनको करनी पड़ रही है। बड़े लोगों को मजे से रहना है, उनको फ्री पेट्रोल चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, गर्मी बहुत है, वो तो रात हो या दिन हो एसी बंद नहीं करने, उनको कौन सा बिल देना है, बाहर घूमने भी जाना है, बड़े मसले मसाइल हैं, उनको बिजनेस क्लास में ट्रेवल भी करना है। आपका ये खून चूसेंगे ऐसे जैसे नहीं गन्ने को देखा, गन्ना कहीं गन्ने की मशीन खड़े हो जाया करो वहां, एक दफा देखा करो गन्ने में से जूस कैसे निकल रहा है, क्योंकि आप खुद गन्ना हो हम खुद गन्ने हैं, ऐसे जूस निकल रहा होता है ना हम में से। इनडायरेक्ट टैक्स, पेट्रोल सुबह बाइक वाला जाता है 200 का पेट्रोल लाता है जनाब, इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया उसने। कोई चीज भी खरीदता है इनडायरेक्ट टैक्स, कभी महीने में एक दफा खाना खाने चले जाए किसी रेस्टोरेंट में तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स। बिजली का बिल आप इनकम टैक्स की उससे जुमरे से ही बाहर हो, आपकी इनकम ही नहीं है 10 लाख, फिर भी एडवांस इनकम टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स। अगर बिजली के बिल को कभी पलट के देख लो, अब अरबाब इख्तियार देख लो कितने टैक्सेस हैं, तो आप हैरान रह जाओगे यार,
क्या तो आपको टैक्स देने के लिए जिंदा रखा जा रहा है? तो भाई थोड़ा आप लोग जो है इन गरीबों का ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।